मैं किसी और को नहीं खो सकती। तुम सब गरीब लोग इसी तरह मर जाते हो। न तुम्हारे पास कभी कपड़े होते, न कभी खाने के लिए अनाज, और पैसे तो रहते ही नहीं है। अरे तुम्हारे पोते का तो पिता भी मर गया और माँ भी मर गई। अब वो जी कर क्या ही करेगा। अरे तुम ठंड से कांप कांप कर मर जाओगे, फिर उसकी देखभाल कौन करेगा। रूपा कावेरी की मदद नहीं करती और वो उसे वहाँ से भगा देती है। कावेरी गांव में जाकर रो रो कर बोलती है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो रहम खाओ, कोई तो मेरे पोते मेरे पति को बचा लो। क्या इस गांव में कोई नहीं है जो मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दे। कावेरी गांव की सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर लकड़ी की भीख मांगती है, लेकिन उसे कोई लकड़ी नहीं देता। वो घर लौटती है। छोटू, अरे ओ छोटू, उठना, उठ जा बेटा, अपनी दादी को परेशान मत कर, उठ जा। अरे अरे सुनते हो, छोटू उठ नहीं रहा। अरे अब तुम तो कुछ बोलो, बोलो ना। हे भगवान, ये ठंड मेरे पूरे परिवार को निगल गया। कावेरी का पति और पोता दोनों जाड़े की भेंट चढ़ गए थे। गांव के लोग उसके घर के बाहर से उसके रोने की आवाज सुनकर भी उसके पास नहीं गए। उसके पास अब उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था, जिसकी वजह से कावेरी पागल होकर अपने आप से बड़बड़ाती हुई पूरे गांव में चिल्लाती हुई घूम रही थी। तुम गांव वाले बहुत खुश हो ना, मेरी ठंड में कांपती देख कर भी किसी ने एक लकड़ी नहीं दी। मेरे पोते की ठंडी सांसें तुमने नहीं सुनी। आज मेरा पूरा परिवार मेरे आंखों के सामने ठंड से जमकर मर गया। याद रखना, जिस आग से तुमने मुझे वंचित किया, वही आग अब तुम्हारे घरों को जलाएगी। जिस ठंड ने मेरे अपनों को मारा, वही ठंड रंगों में तुम्हारे उतरेगी। तुम्हारे घरों में हंसी नहीं, सिर्फ रोना बचेगा, रोना। तुम सब ने मुझ बुढ़िया को बूढ़ी समझकर ठुकराया है।